फरमाते हैं मैं ना मजदूर लेने गया। बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे। मेरी इन मजदूरों में से एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना। फरमाते हैं मैं करीब गया। मैंने इसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा हजूर मजदूरों में बैठा हूँ तो मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूँ। तो मैंने कहा फिर चलो। कहने लगा नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा बताओ। कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। इसने कहा हजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात सुनूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात इसने ये की कि हजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते हैं मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना, इसने 2 घंटे में ही कर दिया। जब काम बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते हैं काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। इसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर, रास्ते में अजान हो गई जोहर की। इसने वहीं कंदाल छोड़ी और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगा चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूँ। कहते हैं वो मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीवी कहने लगी इसको खाना दो। कहते हैं हमने कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा हुआ था। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए। तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया, काम कुछ और निकल आया। तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजार दिया करता हूँ। फरमाते हैं मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से ही करवाऊंगा। अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो। वो कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? तो मैंने कहा याद है भाई। फरमाते हैं काम कराया, 2-3 हफ्ते वो आता रहा। एक हफ्ते मैं गया तो लोगों ने कहा हजूर आज नहीं आया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बीमार हो गया है। मैंने कहा इसका घर कहाँ है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है इसमें रहता है। फरमाते हैं मैं गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हजूर आप हैं? दरवाजा खुला है, आ जाइए। फरमाते हैं मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा हजूर अल्लाह वाले हो, आपने ही आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने नहीं आते। कहते हैं मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतजार कर रहा था, तेज बुखार है, तप रहा है। जेब से कुछ पैसे निकाले और एक अंगूठी मुझे दी। कहने लगा हजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन कर दो तो ये अंगूठी लेकर असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उसे कहना मैंने मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसे आवाज देना कि तेरी एक अमानत मेरे पास है, फिर वो आपसे मिलेगा। तो अंगूठी दे देना, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हजूर वक्त बहुत थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है अपने रब से, अगर मुनासिब समझें तो मुझे अपने रब से तन्हाई करने दें। फरमाते हैं मैं आ गया और इसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसका तो इंतकाल हो चुका था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी का दीदार करके सोया है। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, फिर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास मैं असर के बाद गया। मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने इसको कहा तेरी अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने में ले गया, कहा क्या बात है? मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगे, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया है। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चलो। कहते हैं मैं उसे कब्र पर लाया तो वो लेट गया।
तड़प तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने कुछ बताया, ये कौन था? हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा? और मजदूर कहने लगा हजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठता था, इनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब तो दे नहीं सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा इसको समझा देती, ये रोज हमें कहता छोड़ दो, अल्लाह रसूल की बारगाह में आ जाओ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई थी, कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शिद निकला, मेरा पीर निकला। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।